तो दोस्तों आपको यहाँ से हम व्यू बताते हैं। आप देखें तो स्लोप एकदम डाउन है, लाइक यू नीड गुड शूज़ टू ट्रैक हियर। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ट्रेन कोकू, जो भी ये लिखा है ये एक पगोड़ा है। नज़ारा बहुत सुंदर है यहाँ पे, हर जगह चावल और मक्के की खेती है, स्टेप वाली खेती है पहाड़ों पर जो होती है। 60,000 में थोड़ा सा भाई साहब घुमा देंगे हमको, मौज मस्ती होगी इसमें आज। ये पूरा हनोई शहर है और इसके अंदर है ये पूरा साइटिक टेम्पल। ये प्रो में 3 कैमरे कैसे आने लग गए? तो फर्जी आईफोन लग रहा है मुझे यार। प्रो में 3 कैमरा आते क्या? रुक जाना नहीं तू कभी हार के। प्राकृतिक वातावरण और आनंददायक अनुभूति। तो दोस्तों आज हमारा है डे 2 इन सापा एंड आज हम इस ट्रैकिंग पे निकले थे, लेकिन मेमोरी फुल होने के कारण वो ट्रैकिंग रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वो ट्रैकिंग का जो रास्ता था वो भी लाइक काफ़ी जटिल था। तो हम लाइक ट्रैकिंग के में भी 70% हमने कवर कर लिया है और आज हमारे साथ हमारा पूरा ग्रुप है। आई गेव यू मनी ऑलरेडी। यहाँ पे बच्चों को न जाने क्यों उनके माँ बाप छोटे छोटे एकदम प्यारे प्यारे बच्चों को भेज देते हैं कि बेचो सामान और फिर वो आपको परेशान करते हैं कि ले लो, और एक को अगर आप कुछ खरीदोगे तो सारे लोग आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए व्यू, और मैंने अपने कुछ दूसरे कैमरे से और कुछ फुटेज बनाया था, वो भी आप इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एकदम बढ़िया तरीके से। सो आज हम जिस विलेज में जा रहे हैं उस विलेज का आपको नाम बताता हूँ मैं, वाइलिन हो लाओचाई तावन विलेज। अगर आप ये क्लूब जैसी एप्लीकेशंस पर जाते हो और वहाँ पे आप सर्च करते हो कि हम सापा लोकेशन में हैं, तो आपको ईजिली पता लग जाएगा कि यार क्या क्या यहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटीज़ है। और जिस टूर गाइड से मैंने किया था वो मतलब लोकल टूर गाइड, लाइक घूमते हुए हनोई में मेरे को एक टूर गाइड दिखा, उससे मैंने बातचीत करी और फिर मैंने टूर बुक किया सापा वाला। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप खुद से भी आ सकते हैं। आप रात में निकलिए, बस जाती है कोई भी वेबसाइट से बुक कराइए टिकट, यहाँ पे आइए, होटल बुक कीजिए और फिर क्लू कैब पे जाके यहाँ के जो भी आइटिनरी उसको सर्च कीजिए और उसको बुक करके यहाँ पे आइए। तो आप जो आज हमने ट्रैकिंग की उसके बाद आपको शूज़ की स्थिति बताता हूँ। यू कैन सी। सो ये ट्रैकिंग तो क्या ही बोलेंगे इसको यार, लेकिन ये डाउन साइड ट्रैकिंग ज़रूर थी। ट्रैकिंग मोस्टली अपन करते हैं जो ऊपर करते हैं, लेकिन क्या पता नीचे जाते हैं उसको भी ट्रैकिंग बोलते हैं, आई डोंट नो। बट या हम अभी अपने गाइड का वेट कर रहे हैं, वो जहाँ ले जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। अगर आप ये टूर बुक क्लू कैब से करते हैं तो ये जो लोकल गाइड लगभग कुछ 1000-1500 रुपये चार्ज करते हैं आपके साथ चलने का। अब मैंने तो वो पूरा गाइड के साथ ही किया था, तो ये उसमें इंक्लूडेड है, लाइक एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। अच्छा अभी अब हमारे गाइड उधर ही है, तो चलो वेट करते हैं उनके आने का और फिर आपको दृश्य और नज़ारे सापा के नीचे वाले जो गांव में है वो बताएंगे। अभी हमारे गाइड आ चुके हैं और हम वापस निकल चुके हैं नीचे जाने के लिए गांव के अंदर। ये इतनी टूरिस्टी लोकेशन नहीं दिख रही है। केट विलेज जो था वो काफ़ी टूरिस्टी लोकेशन थी, ये इतने टूरिस्ट लोकेशन लाइक अट्रैक्शन वाली नहीं है। ये लोगों के लिए बनाए ट्रैकिंग करने के लिए नॉर्मली। आज की आइटिनरी यही है कि यहाँ पर बस घूम के उसके बाद हनोई के लिए निकलेंगे और फिर कल तो हमारी ऑफिस फ्लाइट है इंडिया के लिए। तो टुडे इज़ द लास्ट डे इन वियतनाम बेसिकली, नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट वाला तो कल है। यहाँ आप नज़ारा देखिए, पूरा का पूरा वैली है एक तरह से। उतरते वक्त तो हम पैदल आए थे, जाते वक्त शायद ये कह रहे हैं कि कार में आपको ले जाएंगे डायरेक्ट, ताकि समय बच जाए। ट्रैकिंग करना एक तरह से बढ़िया हॉबी है। अगर आप सुबह उठो और ट्रैकिंग करो, पहाड़ों में जाओ, काफ़ी बढ़िया एक हॉबी है, हेल्दी हॉबी है बेसिकली। आप हेल्दी रहोगे इसको करने से। अब चलो एक रेस्टोरेंट दिख गया यहाँ पर, पहाड़ों के बीच में एक रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट पर थोड़ा आराम करते हैं। माउंटेन रिट्रीट, एक तरह से व्यू वाला रेस्टोरेंट है प्रॉपर। शानदार। इस वैली के अंदर देखो आप, झरने वरने सब गिर रहे हैं। अभी बज रही है लगभग 11 बज रही है और अभी हमको ट्रैकिंग करनी है लगभग 12:30 तक, मतलब 12 तक। तो अभी घंटा भर और चलेंगे हम। अभी तो 11 भी नहीं बजी है। तो मुझे लग रहा है वो जो विलेज आप देख पा रहे हैं ना इतना दूर, वो रहा विलेज। वो हम वहाँ पर आज पैदल चल के जा रहे हैं। अब यहाँ से गाड़ी भी जाती है, लेकिन वही है
पैदल चलने का जो आनंद है इन पहाड़ों के बीच में, वो आनंद अलग है। तो ये आनंद आपको भी लेना चाहिए मेरे हिसाब से। जो यहाँ पे वो भी काफ़ी लाइक आप देखें तो स्लोप एकदम डाउन है, लाइक यू नीड गुड शूज़ टू ट्रैक हियर। और चलो आज जो हमारे जूते हैं उनका पैसा वसूल हो गया। तो दोस्तों आपको यहाँ से हम व्यू बताते हैं। ये पूरा चावल की खेती हो रही है यहाँ पे, देखिए आप। शुद्ध हवा, प्राकृतिक वातावरण और आनंददायक अनुभूति। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जब तक मंजिल आपके पास ना हो चलते जाओ। पास क्या, मंजिल पर पहुंचना ही है तो चलते जाना है, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। देखिए नज़ारे। अभी हम इस ब्रिज को जो आप देख पा रहे हैं इसको पार करेंगे। अनूठा ब्रिज पहाड़ों के बीच में, इसको पार किया जाएगा अभी। इस ब्रिज को अभी हम पार करने वाले। देखिए ये ब्रिज कनेक्ट करता है दो पहाड़ों को। ये देखो, ये छोटी बच्ची आ गई। अब ये जो बच्ची है ना, ये अब जब तक हमारे पीछे रहेगी जब तक हम इसको कुछ दे नहीं देते। अब क्या ही करो यार, अब इन बच्चों को क्यों परेशान करते हैं तो कह रहे हैं कि ब्रिज अपन पार नहीं कर रहे, ब्रिज बस फ़ोटो के लिए। हम जाएंगे नीचे के रास्ते से, क्योंकि नीचे का रास्ता ज़्यादा रोमांचक है और उसमें ज़्यादा व्यूज़ हमको दिखेंगे। तो हमको वही चाहिए, ज़्यादा रोमांचक रास्ता और ज़्यादा अच्छे व्यूज़। ठीक है, तो अभी हम उसमें जाएंगे और पहले यहाँ पे फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं और फिर हम इस विलेज में नीचे की तरफ जाएंगे। ये आप ऊपर देखिए, इसका क्या नाम है। चलिए इस पर फ़ोटो वगैरह अपन लेके आते हैं। अभी हम इस ब्रिज पर आ चुके हैं। देखिए आप ये ब्रिज तो हिल रहा है यार, हिल रहा है ये ब्रिज यार। ओह, ये डैम वगैरह दिखे यार। देखिए आप, ये डैम बना रखा है, इससे पानी छोड़ते हैं फिर ऐसा हो जाता है। लेकिन काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं। हम अभी इधर आए हैं फ़ोटो खींच के, अभी नीचे जाएंगे और उस विलेज में जो वहाँ पर वो जो विलेज है नीचे की तरफ, उधर जाएंगे। क्या पता नीचे भी एक ब्रिज हो और वो ब्रिज क्रॉस करके नीचे से उस तरफ जाएं हम। सो वी विल सी व्हाट हैपन्स। दोस्तों, हम ट्रैकिंग करते हुए नीचे उस विलेज में जा रहे हैं, जैसा कि आपको हमने पहले बताया था। इस ब्रिज पे तो हम नहीं गए थे, हम इधर से पूरा हो गए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ का आप नज़ारा देखिए, शानदार नज़ारे। और इन्हीं नज़ारों को फॉलो करते हुए हम चले जा रहे हैं। मैंने सोचा था हम उधर जाएंगे, लेकिन अपन नीचे उतर के इधर क्या पता ये रास्ता किधर ले जा रहा हो, और ये पूरा डाउन ले जाके किधर क्या पता। लेट्स सी। चलिए चलते हैं साथ में गांव की तरफ, जहाँ पर हमको एक गाइड ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप जैसा देख सकते हैं कि ये चावल के खेत है, बड़े बड़े पहाड़ों पर बने हुए हैं। स्टेप खेती, स्टेप फील्ड्स इनको जो भी बोलते हैं। पर ये काफ़ी सुंदर दृश्य और काफ़ी सुंदर नज़ारे हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं वीडियो में। और काफ़ी शांतिपूर्ण वातावरण है और काफ़ी सुखद अनुभव है। अब हम इस ब्रिज को पार करते हुए जाएंगे। मैं वही देख रहा था यार कि एक ब्रिज तो होना चाहिए, क्योंकि हम जा रहे हैं उसी तरफ और पता नहीं है उस तरफ है या किसी दूसरी तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन जो ये दृश्य है काफ़ी सुंदर है। इस नज़ारे को देखकर तो यार ऐसा लग रहा है कि जैसे हम स्विट्ज़रलैंड में आ गए। और ये आ गया गांव जहां हम आने वाले थे। देखिए आप, ये नज़ारा दोस्तों स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। अब मैं स्विट्ज़रलैंड गया नहीं हूँ इसलिए क्या पता, लेकिन
काफ़ी अद्भुत नज़ारे हैं इस जगह के। देखिए आप, काफ़ी अद्भुत नज़ारे हैं। लेकिन जिस प्रकार स्विट्ज़रलैंड एक समृद्ध देश है, उस प्रकार एक गांव समृद्ध नहीं है। नज़ारे तो काफ़ी सुंदर है यहाँ के, लेकिन लोगों की आर्थिक स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है और यहाँ की इकोनॉमी इतनी बढ़िया नहीं है। सुंदर नज़ारे तो बहुत है यहाँ पर, आप देखिए। अभी हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे नीचे भी सारी लाइक एक पूरा गांव बसा हुआ है यार, और काफ़ी सुंदर एक गांव है। आप देखिए नज़ारे। हम इस गांव में आए थे पैदल पैदल ट्रैकिंग करते हुए, लेकिन जाएंगे किसी वाहन का उपयोग करके, मे बी कार, क्योंकि वापस ऊपर चढ़ना काफ़ी मेहनत का काम है। और ये जो ट्रैकिंग वाला रास्ता है ये शायद पैदल वालों के लिए बना है। और मैं उधर कुछ दिख रहे हैं रोड वगैरह जो कि हमको ऊपर लेके जाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल वैली के अंदर और ये ब्रिज पार कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये ब्रिज हमको ले जाता है एक दूसरे कनेक्टेड पहाड़ पर, एक गाँव के अंदर। नो, आई डोंट नीड इट। अब ये बच्चों को देखिए, अब ये बच्चे आ जाते हैं और उनका सामान लीजिए। आप क्या ही करो यार, इधर इतना एजुकेशन पर जोर नहीं है। इधर देखा है मैंने ये चीज़, जिस प्रकार से इंडिया में बच्चों को पढ़ाई लिखाया जाता है और पढ़ाई लिखाई पे जोर दिया जाता है, यहाँ पर बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है कि कमाओ सालों, क्या कर रहे हो छोटी उम्र में, पढ़ क्यों रहे हो, काम पर लगो, पैसा कमाओ। तो उससे क्या होता है कि फिर जो वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो कि उनको बड़े होकर पता चलेगी, वो मतलब मिस हो जाती है। लाइक एजुकेशन इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक मनी, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर वेल्थ क्रिएशन इन टुडेज़ एरा। मेरा ये मानना है। अगर आप पढ़ोगे तो मतलब आपके ग्रुप होगा, आप बाहर जाओगे, थोड़ा बहुत सीखोगे, उससे आपको एक्सपोजर मिलेगा और क्या पता आपको कोई एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर कम दिखी है। बट हाँ, स्कूल्स वगैरह तो यहाँ पर है, बट आई डोंट नो, लाइक मोस्टली यहाँ पे बच्चे या तो रेस्टोरेंट में काम करते हैं या मसाज वाले में मसाज कर लेते हैं। हाँ, टूरिस्ट एक्टिविटीज़ में ज़्यादा उनका कमाने पे ज़्यादा ध्यान है यहाँ, जहाँ तक मैंने अभी है। क्योंकि मैं भी ये टूरिस्ट इलाके में ही ज़्यादा हो इसके, लेकिन नो, आई डोंट वांट इट। लाइक अब इसमें ये चीज़ है ना कि अब जो ये बेच रहे हैं, इसका प्रॉब्लम ये है कि अब कोई ख़रीदेगा तो कुछ आवश्यक ज़रूरत की चीज़ अगर कुछ बेच रहे हैं लोग तो कोई ख़रीद भी लेगा। अब ये चीज़ आई डोंट नीड इट। नो, ये देखिए आप, राइस के बिल्कुल जो खेत हैं उनके पास में आ चुके हैं अपन। और ये जो हवा चल रही है, इससे क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर लाइट चल रही है, क्या पता। हाँ देखिए आप, नज़ारे देखिए, एकदम वादियों के बीच में, पहाड़ों के बीच में हम आ चुके हैं किसी वियतनामी गांव के अंदर, जो कि चाइना की बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। अभी हम ट्रैकिंग करे ही जा रहे हैं। प्लान ये है उनका कि वो किसी होम स्टे में लेके जाएंगे और वहाँ पर लंच होगा। लेकिन समस्या ये है कि मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ और यहाँ पे सब वो नॉनवेज खिलाएंगे और मेरे को बोल रहे हैं कि आप क्या चावल खा लेना। मैंने कहा यार मेरे को भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊँगा, रहने दो आप, मैं ऊपर चला जाऊँगा। लेकिन बोले कि पूरे ग्रुप का खाना ख़त्म होगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, फिर ही हम ऊपर ले जाएंगे। बाकी आप पे करके ऊपर जाना चाहो तो जाना चाहो, अभी देख लेंगे क्या है सिचुएशन। लेकिन मोस्टली लोग 15-20 मिनट में खाना खा लेते हैं, तो उस हिसाब से देखते हैं 15-20 मिनट में वेट भी कर सकते हैं अपन। लेकिन क्योंकि हम डायरेक्ट उतर के आए हैं सीढ़ियों द्वारा नीचे, सीढ़ियों और एकदम ट्रैकिंग करके, तो हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं। लेकिन कार अगर ऊपर जाती है तो उसको आधा घंटा लगता है यहाँ से, जो ये विलेज है। इस विलेज के आपको मैं नज़ारा बताता हूँ। अभी देखिए आप, नज़ारा बहुत सुंदर है यहाँ पर। हर जगह चावल और मक्के की खेती है, स्टेप वाली खेती है पहाड़ों पर जो होती है। और ये बिल्कुल वैली के अंदर एक गांव है, वियतनाम का गांव। देखो ये वियतनाम का झंडा भी लहरा रहा है यहाँ पर। वियतनाम का झंडा काफ़ी सिंपल है यार, लाइक एक स्टार है बीच में और लाल कलर है, पीले कलर का स्टार और लाल कलर। तो अभी चलो, आपको हमने पूरी डिटेल बता दी है। अभी हम इस गाँव में सब लोगों ने ऐसे होम स्टेस बना रखे हैं। ये सब होम स्टे मतलब यहाँ पर आप रह सकते हो। उनमें भी कितना 500-1000 रुपये में दे देते होंगे होम स्टे। बट वही यार, अपन तो कुछ खाएंगे नहीं अंदर, लेकिन ये ले जा जरूर रहे हैं। अभी तो होम स्टे का रास्ता भी काफ़ी जटिल लग रहा है। देखिए आप, चलो एक खुफिया होम स्टे आ चुका है, जहाँ अपना कोई लेना देना नहीं, खाने से भी कोई नहीं, लेकिन वी विल सी। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं वो गांव में अपन, क्योंकि वो लोग खाना खा रहे थे, अपन नॉनवेज खाते नहीं हैं। तो मैंने कहा यार कि मेरे को छोड़ दो, मैं निकलता हूँ। तो पहले तो बारिश आ गई, फिर मैंने सोचा कार लेनी पड़ेगी, लेकिन मैंने फिर देखा यार कार पे वो व्यूज़ नज़ारे वो मज़ा नहीं आएगा, तो स्कूटी पे आ रहा है। आप देखिए नज़ारे। और एक और चीज़ ये भी होगी यार कि
जो बस आ रही थी वो 1 घंटे बाद आ रही थी, तो मैंने कहा कि 1 घंटे का वेट तो कर नहीं सकते हैं, अपन ऊपर चल के कुछ बाज़ार घूमेंगे और फिर कुछ खा लेंगे। तो दोस्तों वियतनाम सीरीज़ हमारी यहीं ख़त्म होती है। अब देखिए नज़ारे पीछे, और रोड भी देखिए, रोड कितना खतरनाक रोड है यहाँ पे। ये देखिए, आप रोड को देखिए, कितना खतरनाक रोड था, लेकिन बाकी मोस्टली रोड सही है। हम वो एकदम नीचे से डायरेक्ट उतर के आए थे, तो इसलिए वो दिक्कत आई थी। अभी आप यहाँ का देख ही सकते हैं नज़ारा, एकदम शानदार नज़ारा है। तो दोस्तों वियतनाम की हमारी सीरीज यहीं ख़त्म होती है। आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि दूसरी कंट्री कौन सी जाना चाहिए और कहाँ के नज़ारे आपको बताएं चाहे। सजेशन में आप बताइए, हम अब दूसरी नया देश कौन सा जाएं और कहाँ घुमाएं। बस नमस्कार, गुड बाय, और आप मिलते हैं आपको दूसरी किसी कंट्री में, दूसरे किसी देश में। हमारे इस चैनल का गोल यही है कि आपको पूरी दुनिया घुमाई जाए, और पूरी दुनिया में आपको सारे देश जहाँ जहाँ भी पर्यटन एग्जिस्ट करता है, मतलब ऐसे अपन देश में जाएंगे कि जहाँ कोई जाता ही नहीं हो, भूखे सूखे देश हो, और जहाँ पर पर्यटन, जहाँ पर देखने की कोई चीज़ नहीं हो, ठीक है, वहाँ अपन जाएंगे नहीं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि अब कोई बढ़िया कंट्री हम जाएं, तो सजेशन दीजिए, हम आपको नई कंट्री लेके चलेंगे। तो दोस्तों आज है हमारा वियतनाम में आखिरी दिन, और अब आज हम जा रहे हैं इंडिया। और लास्ट दिन में हमारी फ़्लाइट जो है लगभग 7:45 बजे की है, और अभी बज रहे हैं 11:15। हमारे पास पूरे के पूरे 7 घंटे हैं। तो हमने सोचा कि डायरेक्ट एयरपोर्ट नहीं जाके हमने चेकआउट तो कर दिया, क्योंकि चेकआउट तो आजकल होता ही है 11 बजे। चेक इन तो ये लोग लेट करवाते हैं 4 बजे, लेकिन जो चेकआउट है उनका जल्दी हो जाता है। तो हमने कहा कि यार चलो बैग रख के और फिर एक बार जो भी लोकल आइटनरी है उसको घूम लेते। तो यहाँ पर एक पगोड़ा है, वहाँ हम जा रहे हैं, वो आपको बता देंगे वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे कोई जेल करके है, कोई म्यूज़ियम है, उन 2 जगहों पर 3 जगहों पर जाएंगे, और फिर इंडियन रेस्टोरेंट में इंडियन खाना खा के और फिर निकलेंगे एयरपोर्ट लगभग 4 से 5 बजे, और फिर रिटर्न फ़्लाइट पकड़ के हम पहुँचेंगे इंडिया। तो आज हम आपको ये पूरी जर्नी आपको बताने वाले हैं। वियतनाम के हनोई में लोकल आपको आइटनरी आज की बताएंगे और आपको हनोई घुमाएंगे, क्योंकि अब तक हम जो घूम रहे थे वो आसपास की जगह थी। आज हम घूमेंगे हनोई के अंदर। तो यही है, आपको इस वियतनाम के अंत की सीरीज़ में हमको कुछ अपडेट देना है तो वो बता रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ट्रेन को कू, जो भी ये लिखा है, ये एक पगोड़ा है। अभी हम हैं हनोई के अंदर वियतनाम में। जो हनोई में लोकल आइटनरी आज वो कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम बचा है। आप ये देखिए, ये है एक वियतनाम का सबसे पुराना, इसको कहा जाता है, ये एक टेम्पल है, बुद्धा टेम्पल बेसिकली, पगोड़ा जिसको बोलते हैं। आप देखिए लेक वेक, काफ़ी ज़्यादा लेक वगैरह है हनोई के अंदर। आइए और आपको ले चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि ये पगोड़ा कैसा है। अगर हम देखें, वो देखिए वो टेम्पल सा एक आर्किटेक्चर जो आपको दिख रहा है। अरे यार ये शायद बंद है, मैं भी आगे का दरवाज़ा इनका ये बंद रखते हूँ, क्या पता क्या है। आप ये हनोई की खास बात ये है कि आप चारों तरफ देखिए, यहाँ पे लेक्स वगैरह काफ़ी है, झीलों, जैसे अपने उदयपुर है कि नहीं है झीलों की नगरी, उसी प्रकार हनोई भी झीलों की नगरी है एक तरह से। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे, शॉर्ट्स इन पगोड़ा। ओके, पगोड़ा में शॉर्ट्स नहीं पहन सकते हो, लेकिन ये क्लोज़ है यार। टाइमिंग इसकी 11, ओके, अभी ये 1:30 बजे खुलेगा। तो चलो दोस्तों, आज जो हमारा ये पगोड़ा का प्लान था, इसको पहली बार मैंने देखा है कि कोई बौद्धिक टेम्पल भी ऐसे बंद रहता है, जैसे अपने भी बंद रहते हैं दिन में, लेकिन पहली बार देखा कि ऐसे टेम्पल भी बंद रहता है। 1:30 बजे अब खुलेगा। चलो अब दूसरी लोकेशन पर अपन चलते हैं और अपना टाइम व्यतीत करते हैं हनोई में, जो हमारे पास है फ्री का टाइम। तो दोस्तों जैसा कि आपने पहले देखा, पगोड़ा तो अब बंद हो चुका है, ठीक है। जो टेम्पल था वो 1:30 बजे खुलता है, 12 बजे। तो हमने देखा ये भाई साहब हमको बोल रहे थे कि यार इसमें चलो, पर लेकिन ये बता रहे हैं कि यार इसके हम लेंगे 300,000 वियतनामी डोंग, मतलब 3 लाख वियतनामी डोंग, उसका मतलब लगभग 1000 रुपये से ज़्यादा। तो मैंने कहा भाई साहब ये इसमें चलने का 1000 रुपये तो देने वाला हूँ नहीं मैं। तो मैंने कहा चलो आपको एक बार बताने के लिए इसमें चल लेते हैं। तो इनको पूछते हैं कि अगर ये डिस्काउंट देते हैं नहीं देते हैं। 50,000 ओनली, आई डोंट वांट टू गो फ्रॉम हियर टू देयर। हाउ अबाउट 60,000? 60 फ्रॉम हियर टू देयर 60, ओके। तो भाई साहब 60,000 में मान गए हैं, और अभी चलते हैं इनके साजे ले जाएंगे अपने को बिठा के। तो आप देखिए जर्नी कैसी रहती है।
60,000 में थोड़ा सा भाई साहब घुमा देंगे हमको और मौज मस्ती होगी इसमें आज। आप ये पास में झील देख सकते हैं, लोग यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं तो आप इसका आनंद उठाइए देख के। मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, लोगों का रोजी रोटी चल रहे हैं। इनको अगर दिन में 4-5 भी ऐसे अगर लोग मिल जाएं तो 2-3 हज़ार रुपये लोग कमा लेते हैं। लेट्स सी, अब यही करेंगे आज। अब कुछ खाली टाइम है अपने पास से, चलिए साथ में और आपको भी इस रिक्शा में सवारी कराते हैं। इसके बाद अपना प्लान है, मैं बताता हूँ आपको कहाँ जाने का। टेम्पल ऑफ लिटरेचर करके कुछ है यहाँ पे। द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वियतनाम, वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट्स इन नॉर्थन वियतनाम। द टेम्पल ऑफ लिटरेचर वाज फाउंडेड इन 1070, मतलब 1070 में टेम्पल ऑफ लिटरेचर है। यहाँ चलते हैं अपन। एक अपना प्लान तो फेल हो चुका है, लेकिन अब टेम्पल ऑफ लिटरेचर चल के देखते हैं। इन्होंने भाई साहब ने हमसे लिए 60,000 रुपये, मतलब 6×3=18, लगभग 200 रुपये इतने से के लेंगे, जो कि हम देखते हैं अभी। पहले हम चलते हैं टेम्पल ऑफ लिटरेचर। चलो, ये तो दूर भी है यहाँ से, तो अपने को टाइम लगेगा जाने में, तो इसको देख के आते हैं। वो काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो ये अट्रैक्शन हम आपको भी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और इनका रिक्शा देखिए, स्पेशल आप इनका रिक्शा देखिए। ये मखमल का है और यहाँ पे इनका पंखा चल रहा है, तो डायरेक्ट वो गर्मी नहीं लगे ताकि। कितना मतलब विचित्र। और यहाँ पे आते हैं भाई साहब कैमरा लेके खड़े थे कि ताकि फ़ोटो खींच लें और फिर पैसा ले लें। मैंने कहा आई डोंट हैव मनी, मैंने कहा नो मनी। सो इट्स वेरी गुड। नाउ दे आर शोइंग मी फ़ोटो। देखो कैसा इन्होंने फ़ोटो लिया अपना। फ़ोटो तो बढ़िया लिया इन्होंने। हाउ मच? कैमरा अच्छा है तो फ़ोटो अच्छी आई जाती है। लो 60,000 दे दे इनको। अच्छा, वाई? आई नो मनी, आई डोंट हैव मनी। नो मनी, ओके ओके। चलो इनको 10,000 रुपये दे देते हैं तो अपने को फ़ोटो दे देंगे। चलो ये फ्री में देते कि नहीं देते देखते हैं। इनको 10,000 रुपये दे देंगे, ज़्यादा तो नहीं है अपने पास। ले ले यार, ले ला पैसा, ले ले थोड़ा बहुत पैसा तो भी चाहिए। यस यस, सेंड फ़ोटो। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, एक झील है उसमें लोग कर रहे हैं, तो चलो करते हैं ट्राई, देख लेते हैं क्या है। ओके, टेक दिस, या मोर फोटो। ओके, ये ले 20,000। ओके, 20,000 रुपये दे दिए इनको। ठीक है यार, 20,000 रुपये, 20 मतलब 3 दूनी 60 रुपये, 50-60 रुपये बंदे ने कर दिया अपना काम। ये भाई साहब और खींचना चाह रहे, खींचो यार खींचो भाई साहब। दम तो है चाचा में। पर यहाँ पे एक ही मिले, ऐसे ज़्यादा नहीं है। मतलब ये काफ़ी रेयर है। पहली बार कोई फोटोग्राफर ऐसे मिला होगा यहाँ पे फ़ोटो खींचते हुए। इंडिया में तो अपन जैसे इंडिया गेट भी जाते हैं तो काफ़ी फ़ोटोग्राफर आपको अपने को फ़ोटो खींचते हुए दिख जाते हैं। बताइए यार, फ़ोटो बताइए। सबसे बड़ी बात है इन्होंने, मैंने बोला फ्री, फिर भी इन्होंने बढ़िया फ़ोटो खींच दी, तो ये अच्छी बात है। ओके, 60 रुपये में बुरा नहीं है यार। चलो, एकदम बढ़िया फ़ोटो आता है इससे। चलो थैंक यू। अभी अब एक और चीज़ है, उधर मुझे हाईलैंड्स कॉफ़ी करके दिख रही थी। हाईलैंड्स कॉफ़ी यहाँ की एक बहुत पॉपुलर कॉफ़ी शॉप है, जो कि मुझे रिव्यू देना था उसका, और आज मुझे वो दिख चुकी है और आज मैं आपको उसका रिव्यू देके रहूँगा। क्यों? क्योंकि एक आप जानो तो मैंने पहले फुक लोंग करके एक कॉफ़ी चेन है यहाँ की, उसका रिव्यू मैंने आपको दे दिया है। वो उसका रिव्यू हमने दिया था आपको हो ची मिन्ह शहर में। अभी हमें हनोई में, और मुझे एक बहुत शानदार हाईलैंड्स कॉफ़ी की ब्रांच दिखी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, अपने पास समय है, अच्छा समय है, धूप भी ज़्यादा नहीं है, मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बढ़िया उसका रिव्यू दिया जाए। और सुबह सुबह है तो अभी यार कुछ पिया भी नहीं है, तो कॉफ़ी वगैरह पियेंगे और आपको उसका रिव्यू भी देंगे। कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं। आइए तो क्रॉस करके फिर चलते हैं उधर उस साइड। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यार, मुझे लग रहा है अपने को उधर जाके क्रॉस करना पड़ेगा। हाईलैंड्स कॉफ़ी भी एकदम सीनिक लोकेशन में है यार, मतलब एकदम लेक के पास में। और उसको जो बनाया गया है ना, मैंने देखा दूर से, मेरे को दिखी, मैंने कहा आपको इसका रिव्यू मुझे देना ही है आज, कुछ भी हो जाओ। और अपन यहाँ पे चल के एक कॉफ़ी पीते हैं और उसका आनंद लेते हैं। मतलब एक बोट में यार, बोट में हाईलैंड्स कॉफ़ी है। परफेक्ट रिव्यू आज आपको मिलेगा, और परफेक्ट लोकेशन पे अपन को एक कॉफ़ी की शॉप दिख गई है आज। हाँ, मज़ा आ गया यार। देखो मतलब लिटरली बोट पे हाईलैंड्स कॉफ़ी पूरी आपको शॉप दिख जाएगी। अब ये कितना बढ़िया हुआ, क्योंकि हम आपको एक देने की सोच रहे थे एक छोटी मोटी दुकान पर, लेकिन अब तो एक प्रॉपर बोट वाली कॉफ़ी की दुकान पर आपको रिव्यू उसका देखने को मिलेगा। तो चलो, हाईलैंड्स कॉफ़ी हर जगह पर है यहाँ पे, प्रॉपर कंप्यूटर ऑफ एंड ऑल द कॉफ़ी ब्रांचेस लाइक स्टारबक्स वगैरह, पूरी नाव बना दी यार। और आप इसके चारों तरफ का जो पेड़, ये देखो, ये बम्बू ट्री लगाए हुए हैं यहाँ पे, देखिए आप,
एकदम सीनिक लोकेशन है और यहाँ पर हम पियेंगे कॉफ़ी और आपको उसका देंगे रिव्यू। इसकी टाइमिंग है 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। प्रॉपर कॉफ़ी शॉप है यार एकदम। यहाँ पर हम पहले अपना सामान रख देते हैं और उसके बाद फिर हम अपन चलते हैं कॉफ़ी रिव्यू करने। ये देखिए आप पूरा बोट को ही एक दुकान बना दिया है यार। आ जाइए, चलो कोई बढ़िया अपन कॉफ़ी रिव्यू करते हैं। मिल्क फोम, व्हिपिंग क्रीम, ये सब इसके अंदर जो आप रख सकते हैं। क्या आई विल टेक आइस्ड कॉफ़ी विथ आलमंड एंड फ्रेश मिल्क, स्मॉल वन, एंड आई विल टेक व्हाट इज़ दिस? pineapple and blueberry. इट इज़ वेजिटेरियन राइट? तो हमने आज ऑर्डर ले लिया, नॉर्मल कॉफ़ी लिया पर, लेकिन लगभग देखो 94 मतलब 300 रुपये से भी कम में अपने को एक केक मिल गया है और एक कॉफ़ी मिल गई है स्मॉल साइज़, जो कि काफ़ी सही है। इंडिया में अपन स्टारबक्स में जाते तो 300 में कुछ नहीं होता है काम, तो वही है इधर सही सिस्टम है। अपना ऑर्डर नंबर है 4, लेट्स सी आया कि नहीं आया। हमारा ऑर्डर आ चुका है, केक और बढ़िया मिल्क वाली कॉफ़ी, और हम इसका आनंद लेंगे और आपको बताएंगे कैसी है। देखिए लोकेशन देखिए आप, बोट पर हम पी रहे हैं कॉफ़ी हनोई के अंदर। केक भी गर्म है, अरे वाह यार, शानदार केक। केक भी शानदार है, कॉफ़ी को आप टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसी है। तो कॉफ़ी भी एकदम बढ़िया है, ना ज़्यादा कड़वी है ना ज़्यादा स्वीट है, परफेक्ट है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने आज आपको हाईलैंड्स कॉफ़ी का रिव्यू दिया है हनोई के अंदर। इसी प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करो कि अब और कौन सी कॉफ़ी शॉप आप चाहते हैं कि हम रिव्यू करें वियतनाम के अंदर। अभी तो आज हमारा वियतनाम में आखिरी दिन है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम वापस आके भी कॉफ़ी रिव्यू दे देंगे अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो इसी प्रकार की और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों ये देखिए आप बम्बू के पेड़, ये अभी हम हनोई के अंदर इस बोट पर जो हाईलैंड्स कॉफ़ी शॉप थी वहाँ पर हमने आपको कॉफ़ी और केक खा के उसका आनंद बताया कि यार किस प्रकार से आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं कॉफ़ी का। ये देखिए हाईलैंड्स कॉफ़ी एकदम बढ़िया, और ये लेक पर है साइड में, पूरी बोट पर बनी हुई है, और इसका जो आउटसाइड का जो पूरा एनवायरनमेंट है काफ़ी बढ़िया है। अब हमने कैब बुक करी, अब हम जा रहे हैं, अब अपन देखेंगे टेम्पल ऑफ लिटरेचर, जो कि यहाँ की एक काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। चलो वेट करते हैं कार के आने का। और देखिए आप यहाँ पे काफ़ी आपको इस प्रकार से सी फूड रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, और सी फूड रेस्टोरेंट की यहाँ पे क्या खास बात है ना, इधर आइए मैं बताता हूँ। ये देखिए आप, बेचारे ये जो जानवर हैं इनको इन एक्वेरियम्स में रखा जाता है। देखिए आप, ये देखिए, ये इनको इन एक्वेरियम में रखा जाता है, वो देखिए अंदर कितना बड़े बड़े। और इन सबको अगर कोई ऑर्डर करता है तो उनको ताज़ा ताज़ा मार कर और फिर उनको बनाया जाता है। ये देखिए आप मछलियाँ, ये सब। तो ये यहाँ पर काफ़ी कॉमन, प्रिटी कॉमन चीज़ है यार। ये देखिए आप, इसका जो बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है वो भी केकड़ों से, और ये क्या क्या मतलब यहाँ पे लोग खाते हैं, तो आप देख ही सकते हो। वो हमारी कार शायद वही है 30G, यस। तो हमारी कार वही है, अब वो कार आ चुकी है। अब हम जाते हैं टेम्पल ऑफ लिटरेचर में। तो इस प्रकार के सी जो फूड रेस्टोरेंट्स है वो आपको वियतनाम में देखने को काफ़ी मिलेंगे। अगर आप सी फूड खाते हो तो आपके लिए ये जगह एकदम स्वर्ग से कम नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं टेम्पल ऑफ लिटरेचर, और फिर वहाँ हम पहुँच के आपको बताते हैं वहाँ का नज़ारे। तो दोस्तों देखिए हम अभी आ चुके हैं टेम्पल ऑफ लिटरेचर। चारों तरफ देखिए क्या माहौल है, और वो देखिए आप, बहुत सुंदर एक तरह से गेट बना हुआ है। और आप अगर इसमें अपन जाते हैं, आई थिंक यहाँ पर टिकट है, तो अपने को टिकट लेना पड़ेगा, एंड वी विल सी हाउ मच इट कॉस्ट टू विजिट दिस टेम्पल ऑफ लिटरेचर में हम आ चुके हैं। मतलब शास्त्रों का मंदिर। लिटरेचर को अपन क्या ही बोलते हैं हिंदी में? है बेटा, व्हाट्स लिटरेचर कॉल्ड इन हिंदी? अब बताओ, हमको हिंदी नहीं आ रही यार समझ में, क्या होगा हमारा? क्योंकि क्या है ना, अब इंग्लिश और हिंदी मिक्स हो गए ना, तो हिंदी आती है पूरी ना अंग्रेजी आती है पूरी, तो उसके लिए हमको क्षमा कीजिए आप, लेकिन हम आपको डिटेल बताते रुक। ओह साहित्य साहित्यिक। तो आज हम पहुँचे हैं साहित्य के मंदिर में। मतलब जो भी पुरानी इनकी किताबें वगैरह होगी, साहित्यिक मतलब वही है, आप समझो बात को। तो वो इसके अंदर हम देख पाएंगे। अभी हम इस गेट के अंदर से जाएंगे, पहले हम टिकट बाय करते हैं। यहाँ पर टिकट की प्राइस है हाउ मच, लेट्स सी। स्टूडेंट्स, वियतनाम सिटीजन्स सबके अलग है, और बाकी एडल्ट्स का है 70,000 वियतनामी डोंग, मतलब 200 रुपये कुछ टिकट है इसकी। अपन टिकट लेते हैं और फिर अंदर जाते हैं। ओके तो दोस्तों हमारे पास कैश, तो चलो दोस्तों अब हम पहले कैश निकाल के आते हैं। अब देखिए आप, स्टोरी में ट्विस्ट देखिए आप,
कैश नहीं है हमारे पास। हमने सोचा था कैश की क्या ही ज़रूरत है, लेकिन कैश की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जहाँ तक हो सके कार्ड से पेमेंट करो। अब कैश निकालने जाओ यार, अब किस में ही चाहिए कैश। लाओ देखते हैं, सर्च करते हैं पहले तो पास का ATM कहाँ है। आइए साथ में आप कैश निकालते हैं आज साथ में अपन। ATM नियर मी, बताइए गूगल। अच्छा पास में ही है, चलिए डायरेक्शन। ये देखिए आप कितना एकदम पुरातात्विक ये जो खंबे लगे हुए हैं यहाँ पर। बस मात्र 170 मीटर की दूरी पर ATM है, वहाँ से अपन 1 मिलियन निकाल लेते हैं। 1 मिलियन मतलब 3000 रुपये कुछ निकाल लेते हैं, और जो बचेगा उसको अपन आज वही खाने पीने में खर्च करेंगे। अभी एक जगह और जाना है, उसको देखेंगे, क्योंकि अभी बज रही है हमारी फ़्लाइट है 7:45, तो काफ़ी समय है। ये देखिए ये हनोई की सिटी टूर की बस है, इसमें आप जाके सिटी टूर कर सकते हैं। अगर आप कोई एप्लीकेशन के माध्यम से इस टूर को बुक करते हैं तो आप इसमें बैठ के ऊपर बैठो आप, और पूरी हनोई जो पूरी हनोई सिटी है उसको आप इस बस में घूम सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा आपको सॉल्यूशन है। अगर आप बार बार कैब नहीं लेना चाहते हैं और आप हमारे जैसे हैं तो हम बुक करेंगे कैब, जहाँ जाना होगा जाएंगे। आइटिनरी पूछेंगे कि यार चैट जीपीटी मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ मेरे को हनोई शहर में जाना चाहिए, तो चैट जीपीटी आपको पूरा एक बता देगी। या आप बेटर अगर चाहते हैं तो आप कुछ एप्लीकेशंस आती है जैसे क्लूक, ठीक है, जैसे जो हमने एप्लीकेशन हालोंग बे में क्रूज़ को बुक करने के लिए प्रयोग की थी, वो सेम एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो और उसमें आइटिनरी फाइंड कर सकते हो। उसमें जाओ, उसमें देखो कि यार हनोई शहर में क्या क्या एक्टिविटी दे रहा है, कितने रुपए ले रहा है। आप उसको बुक मत करो, बट आइटिनरी देख लो, और फिर उस आप आइटिनरी को अपने हिसाब से फॉलो कर लो, तो आपके शेड्यूल में वो फिट हो जाएगी और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी और आपको उसको बुक नहीं करना है। समझ रहे हो गणित क्या है? क्लूक ऐप पे जाओ, फाइंड करो कि आइटिनरी क्या है, और फिर उस आइटिनरी को अपने शेड्यूल के हिसाब से कैब बुक कर करके ग्रैब एप्लीकेशन के माध्यम से आप स्वयं भी जा सकते हो। तो इस प्रकार से आप किसी की बंदिश में नहीं रहेंगे कि यार इस टाइमिंग पे हमको जाना ही है और फिर इसको ख़त्म करना ही है, क्योंकि वो गाइड से बुक करते हैं तो उनकी टाइमिंग एकदम फिक्स होती है। उससे क्या होता है कि आपका शेड्यूल मान लो उस हिसाब से बैठ नहीं रहा हो तो फिर वो दिक्कत आती है, ठीक है। तो यही मैं आपसे एक जानकारी जो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। आइए 100 मीटर की दूरी पर ATM है, वहाँ से पैसे निकालते हैं, फिर टिकट लेते हैं, फिर आपको अंदर के दृश्य बताते हैं। तो अभी हम घूम रहे हैं हनोई शहर वियतनाम के अंदर। हाँ, देखिए आप नज़ारे चारों तरफ। अगर आप किसी भी दूसरे देश में आते सबसे पहली चीज़ तो आपको इंटरनेट लेना है, सिम ले लीजिए एयरपोर्ट से। उसके बाद आप अपने मोबाइल में गूगल ट्रांसलेट की एप्लीकेशन डाल दीजिए अगर नहीं हो तो, और जीपीटी तो है होती है आपके पास, चैट जीपीटी नहीं है तो वो भी डाल दीजिए, क्योंकि उसको आप पूछ सकते हो कि क्या क्या करें और कहाँ कहाँ जाए। उसके बाद आप ग्रैब एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में घूम रहे हो तो। साउथ ईस्ट एशिया मतलब थाईलैंड हुआ, वियतनाम हुआ, ये जो सिंगापुर हुआ, मलेशिया हुआ, तो यहाँ पे ग्रैब नाम की एप्लीकेशन काफ़ी पॉपुलर। जैसे आपने उधर उबर और ओला चलती है, इधर ग्रैब चलती है। तो ग्रैब, गूगल ट्रांसलेट, चैट जीपीटी और इंटरनेट, ये सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस आपको वो देखिए बिल्ली, ये कुत्ता और वो बिल्ली, अरे वाह यार, अरे डॉगी नाइस। ये देखिए कुत्ता और बिल्ली साथ में वाह यार, प्यारा कुत्ता और प्यारा बिल्ली। चलो हमारा जो ATM है वो पास में, टेक्नो बैंक वो रहा ATM। अपने वो क्रॉस करना पड़ेगा दोस्तों, वो ATM है, वहाँ से अपन पैसा निकाल सकते हैं। आइए साथ में अपन जेब्रा क्रॉसिंग ढूंढते हैं, फिर क्रॉस करते हैं। तो आप यहाँ पर विदेश घूमने की घड़ी समझ गए हैं। और मैप्स, गूगल मैप सबसे आवश्यक चीज़ है, क्योंकि आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। ATM नियर मी, इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी, प्योर वेज रेस्टोरेंट नियर मी, सी फूड रेस्टोरेंट नियर मी, और वो आपको आपके नियरेस्ट जो भी आप चाहते हैं वो बता देगा। अब ये देखिए एक और पकौड़ा है हमारे पीछे, एक छोटा सा पकौड़ा है। पकौड़ा मतलब टेम्पल, इन लोगों का टेम्पल। अभी हम आपको घुमा रहे हैं हनोई की गलियों में। आप हमारे साथ वियतनाम घूम रहे हैं, आप यूँ ही समझिए, इस वीडियो के माध्यम से आप वियतनाम में घूम रहे हैं हमारे साथ। आइए वहाँ से क्रॉस करते हैं जो वो जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है। हमेशा आप भी जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ कीजिए जहाँ तक हो सके।
आज सबसे बढ़िया बात यह है कि ज़्यादा धूप नहीं है तो हम घूम पा रहे हैं, और ज़्यादा पसीना भी नहीं आ रहा। पसीना तो आ रहा है लेकिन उतना नहीं आ रहा है जितना रोज़ आता है। यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट है यहाँ पे। और आप जैसे दा नंग जैसे शहरों में जाएंगे तो सी के पास आप रहेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा नमी में आपको महसूस होगी और ज़्यादा आपको पसीना आएगा वहाँ पे आगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमको थोड़े से आज कैश के लिए कितना चलना पड़ गया। और इसलिए कैश हमेशा आप साथ में रखिए और कैश को कम से कम स्पेंड कीजिए, हमेशा यूज़ कीजिए कार्ड्स का, क्योंकि यहाँ पे लिमिट होती है, वो लिमिट बेकार है। क्योंकि यहाँ पे लिमिट होती है 2 मिलियन की, 3 मिलियन की, तो आपको बार बार पैसा निकालना पड़ेगा। और वो चार्ज भी करते हैं इसके लिए, लगभग कोई 1 लाख भी नहीं, मतलब 300-400 रुपये 500 रुपये चार्ज करते हैं। तो दोस्तों ये एटीएम आउट ऑफ सर्विस निकल चुका है। आज तो हमारी जो स्टोरी में ट्विस्ट आए जा रहे हैं। हमारे को पहले कहाँ जाना था, वो मंदिर बंद था, फिर हम निकल गए हाईलैंड्स कॉफ़ी का रिव्यू करने, आपको कॉफ़ी का रिव्यू दिया। फिर हम यहाँ पे आए तो कैश नहीं था, कैश निकालने एटीएम आए तो एटीएम बंद है। तो आज ये संकेत गलत जा रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं हमको क्या करना है, दूसरा एटीएम ढूंढते, रुकिए। चलो एक दूसरा एटीएम मिला है, वहाँ चलते हैं, आइए साथ में। अब होपफुली वो एटीएम सर्विस में होना चाहिए, नहीं तो हमारी बैंड बच जाएगी। और आपको एक मैं बहुत अच्छी आज एक टिप देने जा रहा हूँ। अगर आप विदेश में घूम रहे हैं तो आप खाना एक टाइम खाइए, क्योंकि आप शाम को अगर खाना खाएंगे और आप सुबह बस कॉफ़ी वगैरह पीजिए और नाश्ता हल्का फुल्का कीजिए, ताकि उससे आपका जो डे है वो एनर्जेटिक तरीके से आप रहेंगे और आप पूरा जहाँ भी आपको आइटनेरी कवर करनी है वो कवर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा अगर हेवी डाइट अगर खा लेंगे तो आपको क्या होगा, फिर नींद टाइप से आएगी, आपको वो जो 100% जो आपकी एनर्जी है वो नहीं रहेगी। तो इसलिए मेरी माने, उससे आपके पैसे भी बचेंगे। एक और ये बहुत बड़ी बात है, आपके पैसे भी बचेंगे, क्योंकि बार बार आपको रेस्टोरेंट ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। एक बार ढूंढने जाइए, शाम को खाइए और एंजॉय कीजिए। और आप घूमने आइए, ना कि खाने आए हैं, ठीक है। जितना हो सके घूमें, और जहाँ पर भी आपको शॉप दिखे वहाँ पर आप नाश्ता पानी कीजिए, कुछ ड्रिंक्स पीजिए, जूस पीजिए या कॉफ़ी पीजिए, चाय पीजिए, वही है। तो होपफुली अब हमारा दूसरा एटीएम करीब होना चाहिए। हाँ, अब जो हमारा दूसरा एटीएम है वो उस तरफ है, तो हमें वापस रोड क्रॉस करके उधर जाएंगे। चलो आ जाओ, ये रही जेब्रा क्रॉसिंग, कहाँ गई? चलो यहाँ से क्रॉस करते हैं। ये देखिए यहाँ पे फल फ्रूट काफ़ी मिलते रहते हैं। यहाँ पे कौन सा फल फ्रूट है आइडिया नहीं है। ये हम आ चुके हैं लोकल हनोई के मार्केट में। आप देखिए ये दिखते, ऐसा दिखता है हनोई। ये काफ़ी पोश इलाका मुझे लग रहा है। हाँ, यहाँ पे एटीएम काफ़ी है। वो देखो, एक तो एटीएम वो रहा वियतकॉम एटीएम, और एक एटीएम अपना इधर आएगा। कॉफ़ी की दुकान आपको यहाँ पे काफ़ी दिख जाएगी, और देखो काम भी चल रहा है। कॉफ़ी की दुकानों का यहाँ पे वियतनाम में कोई तोड़ नहीं है। इतनी कॉफ़ी की दुकानें हैं ना, क्या ही बताएं। जैसे हमने वहाँ पे चाय के ठेले लगे हुए हैं ना, चाय की टपरी, उसी प्रकार से यहाँ पे कॉफ़ी की दुकान है। तो आप देखिए लोग कितनी कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं यहाँ पर। ये देखिए एक और यहाँ पर बुद्धिस्ट टेम्पल आ चुका है। चलो अब एक एटीएम उधर है और अपना जो एटीएम ये बता रहा था, हाँ चलो अब उधर ही चलना पड़ेगा। आई थिंक अपन गलत आ गए, ये कुछ और बता रहा था और हम किधर और आ गए। तो चलिए आप उधर चलते हैं और पैसा निकालते हैं एटीएम से। तो हमने 1 मिलियन मतलब 10 लाख रुपए वियतनाम डोंग में निकाल लिए हैं। देखिए आप 10 लाख, 2-2 लाख के नोट है। अब ये काफ़ी होंगे अपने लिए, और इनको खर्च करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया जाने से पहले, क्योंकि ये कुछ काम के है नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो अब आखिरकार हमने कैश निकाल लिया है और अभी हम वापस जाएंगे और वो जो टेम्पल ऑफ लिटरेचर, साहित्यिक मंदिर, आपको वो बताएंगे। तो फाइनली हमारा जो पैसे निकालने का गोल है वो कंप्लीट हुआ है काफ़ी परिश्रम के बाद। चलिए, और अभी हम चलते हैं साहित्यिक मंदिर की तरफ, टेम्पल ऑफ लिटरेचर में, हनोई के अंदर वियतनाम में। तो दोस्तों हम फाइनली वापस आ चुके हैं कैश निकाल के एटीएम से। अब यहाँ पर हम टिकट लेंगे और अंदर जाएंगे आपको बताने साहित्यिक मंदिर, टेम्पल ऑफ लिटरेचर। ये 2 लाख का नोट, मतलब 600 रुपये कुछ समथिंग, 600 650, 500 रुपये लगभग कुछ लगे हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अभी बज रही है लगभग 1:15। अभी हमें हनोई के अंदर और जा रहे हैं साहित्यिक मंदिर के अंदर, साहित्यिक मंदिर टेम्पल ऑफ लिटरेचर।
तो हमने अंदर प्रवेश कर लिया है, टिकट ले ली है और अभी हम आपको यहाँ के दृश्य बताएंगे। इस साहित्यिक मंदिर के अंदर क्या है जो ये 70,000 वियतनामी डोंग ले रहे हैं, मतलब लगभग 250 रुपये यहाँ पर ये ले रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्या है इसके अंदर। पुरातात्विक स्थल है, मतलब प्राचीन जगह है, तो मैं भी उस कारण से इसको मेंटेन रखने के लिए लोग चार्ज करते हैं। और हमको अभी अंदर जाकर पता चल ही जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ है, किस चीज़ का ये म्यूज़ियम है, यहाँ पर क्या दिखता है और यहाँ के कैसे दृश्य हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। हनोई में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं देखने को, जो भी है आसपास है हनोई के आसपास है। लाइक हनोई से 100 किलोमीटर दूर, हनोई से 300 किलोमीटर दूर सापा, 100 किलोमीटर दूर निन्न बिन्न और लगभग 100-150 किलोमीटर दूर हालोंग, जहाँ से क्रूज़ चलती है। फिर यहाँ पर एक और चीज़ है जो हमने मिस कर दी, जो कि हम आपको कोई सी अगले वियतनाम टूर पे बताएंगे, जो कि एक लूप है। उसमें गाड़ी चलती है एक तरह से, पहाड़ों के बीच में एक लूप सा रास्ता है, जो कि काफ़ी रोमांचक रास्ता है। वहाँ पर आप स्कूटी चलाइए और मज़े लीजिए। वो आपको कभी अगली वीडियो में हम बताएंगे, कभी नेक्स्ट वियतनामी टूर पर। हाँ, अब यहाँ का नज़ारा देखिए, ऐसा लग रहा है किसी जापानीज़ टेम्पल में अपन आ चुके हैं। जापानीज़ मंदिर, बौद्धिक मंदिर, टेम्पल ऑफ लिटरेचर, साहित्यिक मंदिर। यहाँ पर किताबें तो दिख नहीं रही हैं, लेकिन साहित्य का क्या है यहाँ पर? साहित्य का क्या अर्थ होता है और क्यों है यहाँ पर साहित्य, इसका नाम क्यों रखा गया है, वो अपन देखेंगे। काफ़ी पुरानी जगह है, यहाँ पर फ्रेंच भी लिखी हुई है। कितनी विलक्षण ये जो बात है। स्क्रीन वगैरह है, टेम्पल है। देखिए आप चारों तरफ के नज़र है। यहाँ पर अगर हमारे साथ एक गाइड होता तो वो फिर हिस्ट्री डिटेल बताता, अगर आपको इंटरेस्ट हो, जैसे कि वो बता रहे हैं। अरे वाह, और अनुभव कीजिए साहित्यिक मंदिर के अंदर के दर्शन को। साहित्य जैसा तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, साहित्य जैसा। टेम्पल है, जैसे श्रीन है। आई थिंक बस जो था यही है। अब चलते हैं बाहर और देखते हैं बाहर भी कुछ और है क्या। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं है कि इसको साहित्यिक टेम्पल क्यों बोलते हैं, मतलब साहित्यिक मंदिर क्या है ऐसा साहित्य रिलेटेड। बस था जो यही था। तो आप देख के अनुभव कर ही चुके होंगे कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं हनोई में, तो ये जगह पूरी स्किप करने लायक है। ये तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, जैसे कि हमारे पास टाइम था, हमारी फ़्लाइट शाम को थी, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। बाकी आप इस जगह को पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। हाँ, ये है थोड़ा साहित्य रिलेटेड म्यूज़ियम, और यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई है कि किस प्रकार से क्या है। देखिए आप, ये देखिए आप, हाँ अब थोड़ा सा ये साहित्यिक लग रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। वो तो था टेम्पल, ये है साहित्य, तो इसलिए साहित्य का टेम्पल उसे बोला जाता है। साहित्य भी है और टेम्पल भी है, मंदिर भी है और साहित्य भी है, दोनों है। ये देखिए आप, ये पूरा हनोई शहर है और इसके अंदर है बीच में ये पूरा साहित्यिक टेम्पल ऑफ लिटरेचर बसा हुआ है। अगर आप हिस्ट्री में और इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप आइए और इन सब चीज़ों को पढ़िए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको आज टेम्पल ऑफ लिटरेचर हनोई के अंदर जो है उसका पूरा हमने आपको एक दर्शन दिखाया, अंदर तक हमने आपको उसका पूरा टूर कराया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है यहाँ की कुछ प्रिजन करके है, एक 1 पिलर पगोड़ा करके भी है यहाँ पे कुछ। वियतनाम म्यूज़ियम ऑफ एथनोलॉजी भी है, म्यूज़ियम है, आप जा सकते हैं। कुल मिला के वही है सब कुछ, आप समझ सकते हो आप, म्यूज़ियम वगैरह, पगोड़ा वगैरह। चूँकि हम काफ़ी ऐसी जगह जा चुके हैं जहाँ पर मंदिर है जो कि सेम मंदिर है, ठीक है, उसमें इतना कुछ नया है नहीं, तो यार वही है। अब वापस जाने का मेरे को लग नहीं रहा है कि जाया जाए। हनोई ओपेरा हाउस आपको हमने बता ही दिया है। ओपेरा हाउस कुछ नहीं, एक बिल्डिंग है जो कि मेन सिटी के अंदर बसी हुई है।
टेम्पल ऑफ लिटरेचर अपन आ ही चुके हैं। हो ची मिन्ह एक म्यूज़ियम है और ट्रेन कोक पगोड़ा है जहाँ पर हम पहले गए थे, वो बंद था, तो ये कंप्लीट हो चुका है लगभग। अब यहाँ पे कुछ जेल करके कुछ है, हनोई सिटी हाइलाइट्स, हाउ लो प्रिजन म्यूज़ियम है, वहाँ पर हम जा सकते हैं। लेकिन अभी इतनी गर्मी में यार इच्छा नहीं हो रही, वहाँ पे जाने का कुछ मतलब नहीं लग रहा है मेरे को यार, क्यों जाए वहाँ पर, क्या है ऐसा देखने को, उस प्रिजन को क्या ही देखें। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर इसका नाम टेम्पल ऑफ लिटरेचर इसलिए पड़ा क्योंकि जो पत्थर आप देख पा रहे हैं इस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है इस पर, आप देखिए। तो इस कारण से इस जो ये जगह है इसको टेम्पल ऑफ लिटरेचर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर साहित्य इन पत्थरों पर लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ के लोकल लोगों के हिसाब से। अपने लिए महत्वपूर्ण हो कि नहीं वो बात अलग है, अपने को तो बस व्यू देखने हैं, तो अपन यहाँ व्यू देख सकते हैं। आप चारों तरफ देखिए यहाँ का क्या है व्यू, तो अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। और अब हम इस जगह को और हनोई को अलविदा कहेंगे, और हम बाकी की चीज़ों को हम यहाँ पे जो है वो प्रिजन वगैरह और एक म्यूज़ियम है उसको हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी वहाँ काफ़ी ज़्यादा है और हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि यार अब क्या ही विज़िट करें इस जगह को। अब अगर कोई अच्छी जगह होगी तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और ये वियतनाम की हमारी जर्नी है, जो कि मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुका हूँ प्रीवियस व्लॉग में, जो कि साबा में मैंने आपको बताया था। एक बार और इसको वियतनाम की हमारी जर्नी को ख़त्म करते हैं। हनोई में थे हमने आपको लोकल घुमाया, हमने आपको लोकल हनोई दिखाई, और इसी प्रकार से वियतनाम को हम करेंगे बाय बाय। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आप कमेंट में बता सकते हो कि अब हम कौन सी कंट्री जाएं। हमारा प्लान यही है, कुछ कंट्रीज़ कि हमने हमारे दिमाग में है कि यार यहाँ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई कंट्री कमेंट करी और अगर वो हमें सजेशन पसंद आया तो हम आपको वो वाली कंट्री घुमाएंगे और वहाँ की सुंदरता और वहाँ के नज़ारे आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे और आपको मौज करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। तो मेरे दोस्तों, आज हमें हनोई में, जैसा कि आपको हमने हनोई घुमाया और आपको हम साहित्यिक मंदिर के अंदर ले गए, टेम्पल ऑफ लिटरेचर में हम आपको लेके गए और उसके सामने हम बैठे थे, यहाँ पे टाइम पास कर रहे थे, तो हमको सामने कुछ गन्ने की जूस की दुकान दी। और गन्ने का जूस हमेशा पीना चाहिए, गन्ने का जूस स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। तो आइए अब वियतनाम में आपको गन्ने का जूस पिलाते हैं। आइए, देखो यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन अपन उधर चल के आते हैं। उधर काफ़ी पब्लिक दिख रही है और लग रहा है कि वो जूस सही होना चाहिए। आइए, आई थिंक गन्ने के जूस की जगह अपन और कुछ पियेंगे। आइए साथ में आइए। यहाँ पर गन्ने के जूस की मशीनें वगैरह है, काफ़ी प्रॉपर है। गन्ने के जूस के अंदर यहाँ पर नारियल भी मिक्स किया जाता है थोड़ा सा। लेट्स गो हियर, व्हाट इज दिस? आइए इस मोबाइल की दुकान में चलते हैं। डू यू हैव ओल्ड आईफोन? एक आईफोन लेना था ओल्ड वाला किसी काम के लिए, तो पूछते हैं इनको है क्या इनके पास। ये तो मुझे आईफोन ठीक करने की दुकान लग रही है। डू यू हैव एन ओल्ड आईफोन? आई वांट टू बाय। ओके भाई साहब बता रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। Speak. Có rất nhiều, bạn mua máy tầm bao nhiêu tiền? iPhone 12 Pro. Yes. How much? ये प्रो में 3 कैमरे कैसे आने लग गए? तो फर्जी आईफोन लग रहा है मुझे यार। प्रो में 3 कैमरा आते क्या? How much? 9.500.000 15 đồng. अगर 10 से 15 हज़ार में दे रहा होगा तो ले लेंगे। 30,000 रुपये में दे रहे हैं, जो कि एक्सपेंसिव है यार। 10-15 हज़ार वाला चाहिए था। चलो, और ये प्रॉपर शॉप भी नहीं दिख रही अपने को। 35 में तो नया आ रहा है। आइए और आगे चल के देखते हैं क्या है मार्केट में। लोकल मार्केट आपको घुमाते हैं वियतनाम हनोई में। ये है, यहाँ पर सोल्टेड कॉफ़ी, कोकोनट कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें मिल रही है, लेकिन बैठने की जगह नहीं दिख रही है मेरे को। और रेट काफ़ी वाजिब है यहाँ पे यार। ओनली 25,000 वियतनामी डोंग में मिल रही है, मतलब 25-75 100 रुपये से भी कम में, 80 रुपये लगभग। कोकोनट कॉफ़ी आपको यहाँ पर मिल रही है, पर यहाँ पर बैठने की जगह नहीं, इसलिए हम उसको स्किप करेंगे। आगे आइए। और ये सारी कॉफ़ी ग्रेप वाले ले जा रहे हैं, मतलब डिलीवर हो रही है। जैसे हमने उधर जोमेटो चलता है, इधर राइड बुक करने का भी ग्रेप है, और आपको कुछ पीना है, कुछ खाना है, तो उसके लिए भी आप ग्रेप से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। एक कॉफ़ी शॉप दिखी है,
और हम यहाँ पर बैठते हैं और कुछ पीते हैं। उसके बाद हम निकलेंगे एयरपोर्ट, क्योंकि हमको ऑलरेडी काफ़ी समय हो चुका है और अब कुछ करने को है बचा नहीं है हनोई के अंदर। तो चलिए, यहाँ पे लेकिन गर्मी है यार, अपन आगे और कहीं चलते हैं। यहाँ पे गर्मी है और काफ़ी मामला कंजस्टेड है। आइए आगे चलते हैं थोड़ा और, फिर वहाँ पे बैठ के कैब बुक करते हैं और कैब बुक करके डायरेक्ट जाते हैं एयरपोर्ट। और फिर वहाँ पर हम बैठे रहेंगे और हम हमारे एरोप्लेन का इंतज़ार करके फिर हम रवाना होंगे इंडिया के लिए। दिख रही है यहाँ पे, अपन बाहर बैठ के इंतज़ार कर सकते हैं। यहाँ पे क्या मिल रहा है बस चेक करते हैं। हम अभी चैट जीपीटी को पूछ रहे हैं कि इनमें से हमको कौन सी ड्रिंक हमको पीनी चाहिए, स्वीट एंड मिल्की। ये कुछ अलग स्पेशल चीज़ दिखी हमको, जो हमने सोचा कि ट्राई की जाए। पैशन फ्रूट से बनी है लग रहा है। 25,000 में है, मतलब 25 से 75 रुपये से समथिंग, कुछ 80 रुपये। इसको ट्राई करते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, आराम करते हैं और फिर कैब का इंतज़ार करेंगे। आइए चलिए, आज वियतनामी एक नई ड्रिंक ट्राई करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। पंखा भी चलो बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। और आप सामने जो है एटीएम देख सकते हैं एग्री बैंक की। इसका एटीएम काफ़ी सही है और इसकी जो फ़ीस है वियतनाम में काफ़ी कम है। इसमें अनार का टेस्ट भी आ रहा है, एकदम बढ़िया टेस्ट है अनार का। इसके अंदर स्वीट टेस्ट है, इसके अंदर क्या पता क्या क्या और डला हुआ है, स्ट्रॉबेरी भी डली हुई है। तो काफ़ी एक मिक्स फ्रूट की एक बनी हुई है ड्रिंक है और काफ़ी बढ़िया ड्रिंक है। नाइस, चीयर्स।